हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। आज BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी जो 2024 में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अक्सर जो BA के पेपर होते हैं वो रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चन पहले आए हैं वो क्वेश्चन बाद में भी आ जाते हैं। इसीलिए मैं पहले वाले क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो इससे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि पूछा गया था आर्य समाज, तो आर्य समाज अगर पूछा गया है लघु में, त्रिलघु में, दीर्घ उत्तरीय में, तो मैं आर्य समाज से जुड़े सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर आर्य समाज से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। आपके सिलेबस में जो है वो तो आएगा ही, आर्य समाज जैसा कि टॉपिक है तो आएगा। हिस्ट्री, ये किस सब्जेक्ट का है? हिस्ट्री का पेपर। सोशल कल्चर, यानी कि जो पेपर का नाम क्या है, सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है? आपको पढ़ना है 1700 से, यानी 1700 ईस्वी से, 1700 AD से 1900 ईस्वी तक, 1900 AD तक। चलिए हम पहले प्रश्न को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न क्या है? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर क्या है? आप कैसे लिखेंगे पेपर में? जैसे क्वेश्चन आ गया आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप लिखेंगे आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। जिसने की है उसका नाम याद कर लीजिए आप। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। कब की थी? 1875 में। और ये MCQ में भी पूछ ले जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में। स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे। क्या थे? महान समाज सुधारक थे और धार्मिक नेता थे, जिन्होंने वेदों के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और समाज सुधार करने के लिए काम किया। मतलब वेदों के सिद्धांत जो थे उन्हें बढ़ावा देने और समाज के सुधार के लिए काम किया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके एक नए युग की शुरुआत की। क्या किया? आर्य समाज की स्थापना के तहत एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें समाज सुधार और वेदों के सिद्धांतों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। यानी जो समाज था उसके सुधार और वेदों के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, इसी पर जोर दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अगर दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि आर्य समाज के उद्देश्य क्या थे, क्या हैं या क्या थे, आर्य समाज के उद्देश्य क्या हैं? ठीक है, तो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वेदों के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। जैसा कि ऊपर वाली स्लाइड में अभी मैंने पढ़ा प्रश्न में कि आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेदों के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और समाज में सुधार करना। आर्य समाज का मानना है कि वेदों में जीवन के सभी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन और समाज में सुधार करने के लिए वेदों के सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर मुख्य उद्देश्य वेद ही था और समाज का सुधार। ठीक है, आर्य समाज का उद्देश्य समाज में सुधार करने और लोगों को वेदों के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, वेदों के जो सिद्धांत है उसके अनुसार कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना है, समाज कैसे व्यवस्थित होना है, इसके लिए लोगों को प्रेरित करना, जागरूक करना। प्रश्न नंबर तीसरा है आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या है? अभी आपने उद्देश्य पढ़ा है, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर प्रमुख सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? तो उत्तर क्या है? आर्य समाज एक प्रमुख सिद्धांत वेदों की प्रामाणिकता एवं ईश्वर की उपासना, वेदों की प्रामाणिकता एवं, यानी कि एक ईश्वर की उपासना, एकेश्वरवाद की उपासना, एक ईश्वर की उपासना, पुनर्जन्म की सिद्धि, कर्म की सिद्धि और समाज सुधार है। आर्य समाज का मानना है कि वेदों में जीवन के सभी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन है। यानी कि सभी पहलू जो हैं वेदों में जीवन के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए मार्गदर्शन के पहलू हैं और समाज में सुधार करने के लिए वेदों के सिद्धांतों को, समाज में सुधार करने के लिए वेदों के सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है। क्या करना है? अपनाना है अपने जीवन में, ये आवश्यक है। आर्य समाज के सिद्धांतों को अपनाकर लोग अपने जीवन को सुधार सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, यानी कि नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। जब नकारात्मकता दूर होगी तो सकारात्मक परिवर्तन आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या है?
आर्य समाज ने समाज में क्या सुधार किए? जो आर्य समाज था जिसकी स्थापना कब हुई? आप लोग कमेंट में बताइए, अभी मैंने ऊपर बताया है। आर्य समाज ने समाज के सुधार किए, क्या सुधार किए? तो आर्य समाज ने समाज में कई सुधार किए, जिनमें से कुछ सुधार प्रमुख हैं, यानी कि बाल विवाह। ये सब आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, आपके लिखने का तरीका या कंटेंट जो है बढ़ जाएगा पेपर में। बाल विवाह का विरोध, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। विधवा विवाह, यानी कि विधवा विवाह, जैसे विधवाएं थी वो पुनर्विवाह कर सकती थी, उसका समर्थन किया। ठीक है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की, जो महिला के अधिकार है उसकी रक्षा की कि इन्हें भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षा का प्रसार प्रचार किया और पूरे देश में शिक्षा का प्रसार प्रचार किया। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, एक दूसरे से लोग जो दूर रहने की प्रक्रिया है उसको इन्होंने उसका विरोध किया। कि आर्य समाज में, आर्य समाज का मानना है कि समाज में सुधार करने के लिए, आर्य समाज का मानना है कि समाज में सुधार करने के लिए वेदों के सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है और इसके लिए आर्य समाज ने कई कदम उठाए हैं। आर्य समाज के सुधारों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। क्या? सकारात्मक परिवर्तन लाया है और लोगों के जीवन को सुधारा है। आप लोग पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हुए एक चीज जरूर नोटिस करेंगे कि इसमें वेदों की बात की गई है, समाज को सुधारने की बात की गई है और सकारात्मकता की बात की गई है। तो उद्देश्य हो, सुधार हो या फिर आर्य समाज से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग ये जरूर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्न 5 देखते हैं। आर्य समाज का प्रभाव क्या है? आर्य समाज का प्रभाव क्या है? आर्य समाज का प्रभाव भारतीय समाज पर बहुत गहरा है। क्या है? बहुत गहरा है। आर्य समाज के सिद्धांतों और सुधारों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया है और लोगों के जीवन को सुधारा है। आर्य समाज का मानना है कि वेदों के सिद्धांतों को अपनाकर लोग अपने जीवन को सुधार सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? सकारात्मक परिवर्तन। आर्य समाज का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है और इसके सिद्धांतों को अपनाकर लोग अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जो आर्य समाज में बातें हैं उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे, सुधार सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यानी प्रश्न 6, आर्य समाज की स्थापना कब हुई और किसने की? अगर ये क्वेश्चन आ जाए या फिर आर्य समाज की स्थापना कब हुई, खाली यही आ जाए या आर्य समाज आ जाए तो आप ये क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई और किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करके एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें समाज सुधार, वेदों के सिद्धांतों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। आर्य समाज की स्थापना के बाद इसके सिद्धांतों और सुधारों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया और लोगों के जीवन को सुधारा है। प्रश्न नंबर 7, आर्य समाज के संस्थापक का जन्म कहाँ हुआ? अब ये एक नया क्वेश्चन है। अभी तक पूछ रहा था आर्य समाज क्या है, इसकी स्थापना किसने की, कब की। अब ये क्या है? जो आर्य समाज के संस्थापक है उनका जन्म कहाँ हुआ। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म टंकारा, यानी टंकारा कहाँ पर है? गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक और धार्मिक नेता थे, जिन्होंने वेदों के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और समाज में सुधार करने के लिए काम किया। उनका जन्म टंकारा गुजरात में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा वेदों और शास्त्रों में प्राप्त की। कहाँ प्राप्त की? वेदों और शास्त्रों में प्राप्त की थी। आर्य समाज यानी प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? प्रमुख ग्रंथ ये आप जरूर नोटिस करिएगा। आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित है, एक ग्रंथ है जिसमें वेदों के सिद्धांतों को विस्तार से बताया गया है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद द्वारा लिखित है जिसमें वेदों के सिद्धांतों को विस्तार से बताया गया है। वेदों के सिद्धांतों को
वेद भाष्य भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वेद भाष्य जो है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें वेदों के अर्थ और व्याख्या की गई है। जो वेद के अर्थ है और उसकी व्याख्या की गई है किसमें? वेद भाष्य में। आर्य समाज के अनुयायी इन ग्रंथों को बहुत महत्व देते हैं। जो आर्य समाज को मानने वाले लोग हैं इन ग्रंथों को बहुत महत्व देते हैं और इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं। क्या करते हैं? अपने जीवन में अपनाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जो एकदम से एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इससे जुड़ा टॉपिक कोई और आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।